करता हूं वीज़ा सीरीज़ के तीसरे पार्ट में। आज हम जिस डेस्टिनेशन और कंट्री के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही अट्रैक्टिव कंट्री है। मैक्सिमम इंडियंस को सस्ते में अगर किसी भी कंट्री में घूमना होता है तो आज वही कंट्री है। जी हाँ, आप जो कंट्री का नाम सोच रहे हैं उसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। वो कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस के लिए जाना जाता है। आप आइलैंड की बात करिए, नाइट लाइफ की बात करिए, सिटी की बात करिए, शॉपिंग की बात करिए, सबसे चीपेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है थाईलैंड। तो आज हम थाईलैंड के वीज़ा सीरीज़ में बात करेंगे कि वीज़ा का क्या फॉर्मेलिटीज़ है, आप कहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बने रहिए आप हमारे वीडियो में और आपको बताया जाएगा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट थाईलैंड वीज़ा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। थाईलैंड वीज़ा इंडिया से भी आप अप्लाई करवा सकते हैं और दूसरा है ऑप्शंस, आप ऑन अराइवल इसको आप ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर बिफोर ट्रेवल आप अप्लाई करवाते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या इसकी फ़ी होती है। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पासपोर्ट होता है। तो आपका जो भी पासपोर्ट होता है उसमें मिनिमम उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए बिफोर द ट्रैवल। और मिनिमम इसमें जो पेजेस होने चाहिए 2 पेज आपको ब्लैंक होने चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका एयर टिकट्स टू एंड फ्रो। सपोज दिल्ली टू बैंकॉक जा रहे हैं, बैंकॉक टू दिल्ली आ रहे हैं, तो आपका टू एंड फ्रो रिटर्न टिकट्स आपका इसमें आपको देना पड़ता है। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन होता है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। इसकी जो साइज़ होती है 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर का वाइट बैकग्राउंड पे मैट फिनिश पेपर पर होना चाहिए। और चौथा डॉक्यूमेंटेशन होता है लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर फैमिली जा रही हैं तो फैमिलीज़ के जो हेड मेंबर हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। या फिर इंडिविजुअल अगर आप जा रहे हैं तो इंडिविजुअल आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें 40 to 60,000 रुपीज़ का मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड के लिए वीज़ा लेने का, वो फैसिलिटी है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल आप ले सकते हैं। टोटल 5 डेस्टिनेशन पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंकॉक का स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैंकॉक में टोटल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दूसरा डॉनम्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। तो दोनों डेस्टिनेशन पे आप जो है ना कि वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तीसरा लोकेशन है फुकेत। फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद सूरत थानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोह सामुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल में भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। तो पहला डॉक्यूमेंटेशन है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट्स की जो वैलिडिटी होनी चाहिए मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बिफोर ट्रैवल आप एक बार चेक कर लें कि पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका रिटर्न एयर टिकट्स है। सपोज़ आप दिल्ली टू बैंकॉक गए और बैंकॉक से रिटर्न बैक का जो भी आपका टिकट्स है वो आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए। जो फोटोग्राफ की साइज़ होती है वो 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर का वाइट बैकग्राउंड पे मैट फिनिश पेपर पे होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। और उसके बाद आपको देना पड़ता है थाईलैंड का होटल का एड्रेस जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं। जैसे सपोज आप बैंकॉक में स्टे कर रहे हैं, फुकेत में स्टे कर रहे हैं, पताया में स्टे कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं उसका एड्रेस विद द फ़ोन नंबर के साथ आपको उस फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है। और पांचवा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। सपोज़ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास जो भी करेंसी आपने कैरी किया हुआ है, चाहे वो थाई बात में हो या फिर US डॉलर में हो। तो आप 2 मोड, एक तो होता है कैश आप ले जा सकते हैं, तो कैश की इनवाइस आपके पास होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास अगर आप ट्रेवलर कार्ड ले जा रहे हैं तो ट्रेवलर कार्ड का स्टेटमेंट होना चाहिए कि आपने उतना ट्रेवलर कार्ड में बैलेंस आपने दिखाया हुआ है। ये टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। पासपोर्ट्स, फोटोग्राफ,
थाईलैंड का होटल का एड्रेस और आपके पास जो भी करेंसी है उस करेंसी का प्रूफ और आपके पास रिटर्न एयर टिकट्स होने चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करके थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थाईलैंड वीज़ा की क्या फ़ी होती है। तो अगर सपोज़ आप इंडिया से अप्लाई करवाते हैं थाईलैंड की फ़ी, तो ई वीज़ा का जो कॉस्ट होता है वो करीब होता है 2500 रुपीज़ का कॉस्ट, और एक स्टैंपिंग वीज़ा होता है उस वीज़ा की कॉस्ट होती है करीब 3500 रुपीज़ की कॉस्ट, जो कि आप इसको करवा सकते हैं। दूसरा, ऑन अराइवल अगर फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो ऑन अराइवल में भी 2 कैटेगरी की लाइन लगती है, बैंकॉक में या फिर फुकेत में या फिर जिस भी लोकेशन पे आप लैंड करते हैं फर्स्ट। तो पहला, सपोज़ आप बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन, 2 कैटेगरी की लाइन लगती है। तो पहला लाइन है जनरल कैटेगरी, दूसरा है फास्ट ट्रैक। जनरल कैटेगरी में जो थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ी होती है वो होता है 2000 थाई बात का, जो कि आप थाई बात में ही पे करना पड़ता है, या फिर अदर करेंसी है, इंडियन करेंसी है या फिर यूएस करेंसी है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल होता है। दूसरा कैटेगरी जो फास्ट ट्रैक का है उसमें आपको 200 बात का टॉपअप होता है। टोटल फ़ी आपकी जो होती है वो 2200 रुपीज़ की होती है, जिसको आप पे करके आप वो फास्ट ट्रैक में अप्लाई करा सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जो मिनिमम टाइम लगता है वो 1 to 2 आवर्स का टाइम लगता है, और फास्ट ट्रैक में 30 to 40 मिनट्स में आपको वीज़ा मिल जाते हैं। ट्रेवल आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में आपको रखनी पड़ती है। पहला है टिप्स कि जब भी आप ट्रेवल करें थाईलैंड के लिए और आप वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो वीज़ा ऑन अराइवल का जो फॉर्म होता है आपको बिफोर इंडिया ट्रेवल आपको फिलअप कर लेना चाहिए। उसमें बहुत ही जनरल फॉर्म होता है जिसमें आपका पासपोर्ट्स का डिटेल, पासपोर्ट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं और आपका रिटर्न डेट क्या है, ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो फॉर्म को आप पहले फिलअप कर करें। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी समय की बचत होगी, और जैसे ही आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और तुरंत अपना क्यू में अब लग सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि वीज़ा ऑन अराइवल जब भी आप जाते हैं, सपोज़ मैक्सिमम लोग होते हैं कि वीज़ा इंटरनेशनल ट्रेवल जब भी करते हैं तो US डॉलर में उनके पास करेंसी होती है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको फ़ी जमा करने में दिक्कत होती है। तो जो वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ी होती है, और अगर जनरल में आप लेते हैं तो 2000 बात की होती है, तो आपको थाई बात में ही पे करना होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पास 2000 बात या फिर फास्ट ट्रैक में ले रहे हैं तो 2200 बात, ये आपके पास थाई बात में करेंसी अवेलेबल हो। तीसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अदरवाइज़ वीज़ा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको ऑन अराइवल मिल जाए। अदरवाइज़ आप जैसे ही एयरपोर्ट तो पहुंचते हैं वैसे ही आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। और चौथा, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास 2 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। और इसमें वीज़ा ऑन अराइवल जब भी आप लेते हैं तो उसमें जो वैलिडिटी वीज़ा की होती है वो 30 डेज़ की होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रिप हो वो उस पर्टिकुलर वीज़ा एक्सपायर से पहले रिटर्न बैक टू होम कंट्री आपको आना होगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक टिप्स और आपको मैं दूंगा कि अगर आप थाईलैंड जाने से पहले ही वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस लेने से पहले अगर आपके पास समय है तो वीज़ा की फॉर्मेलिटी आप इंडिया में पूरी कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी समय की बचत होगी। और ऑन अराइवल का फ़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया से अप्लाई कराते हैं तो इंडियन पैसेंजर के लिए थाईलैंड का वीज़ा बहुत ही इजी है, कोई टफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आप बिना टेंशन, बिना किसी ऐसा कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो बिना टेंशन के लिए आप जो है थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है। वीज़ा आप बिफोर ट्रेवल आप इंडिया से भी ले सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए थाईलैंड वीज़ा के लिए तो आप ट्रिप्सविल प्राइवेट लिमिटेड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनका कांटेक्ट नंबर है 9724336336।
तो इस पर कॉल करके आप थाईलैंड वीज़ा के लिए आप बात कर सकते हैं। इनसे कंप्लीट पैकेज की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं और बेसिकली और जनरल पताया बैंकॉक का पैकेज है, फुकेत पताया बैंकॉक का पैकेज है, फुकेत करावी का पैकेज है। आप हनीमून के लिए भी प्लान करा सकते हैं, बैचलर डेस्टिनेशंस, बैचलर पैसेंजर भी जा सकते हैं, फैमिली लोकेशन भी है। तो अब बहुत सारी लोकेशन है, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको चीपेस्ट और बेस्ट डेस्टिनेशन और बेस्ट थीम्स पार्क, बेस्ट वाइल्ड लाइफ, शॉपिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना कि बैंकॉक में या फिर पताया में या फिर फुकेत में आप इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और मुझे कमेंट करिए कि कौन सा डेस्टिनेशन, कौन से कंट्री के लिए वीज़ा सीरीज ने उसको ऐड किया जाए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं। और अगला हमारा वीडियो होगा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना पर्टिकुलर टाइम लगता है, क्या इसका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है, इसमें क्या इंटरव्यू होता है, क्या होता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप गाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।